नमस्कार। देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फान्या देवांगन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भगवान शिव को जानते नहीं हैं। ये लोग सनातन विरोधी लोग हैं। अगर वे भगवान शिव को जानेंगे तो पता चलेगा कि शिव और राम की कोई लड़ाई नहीं है। अब इस देश को हम दोनों भगवान के आशीर्वाद से विकास के स्तर पर बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। देखिए, खड़गे जी शिव जी को जानते नहीं और ये लोग सनातन विरोधी लोग हैं। भाई, खड़गे जी के भी लड़के खड़े होते हैं तो कह देते हैं कि हमें सनातन को नष्ट करना है। तो अगर वो शिव जी को जानेंगे तो शिव जी और राम जी की लड़ाई नहीं होगी। अब इस देश में शिव जी और राम जी लड़ने वाले नहीं है। अब शिव जी और राम जी इस देश को दोनों के आशीर्वाद से इसको बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं विकास के रास्ते। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के कथित बयान पर जयराम रमेश ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने वीडियो नहीं देखा है और ना ही मुझे पता है कि किस संदर्भ में उन्होंने यह कहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक ही लक्ष्य है। 2019 में जो बीजेपी को जो सीटें मिली थी उनमें भारी कमी करना है। यह विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है। बीजेपी की संख्या जो है आज है 42 सीटों में 18 सीट 2019 के चुनाव में बीजेपी को गए थे। बीजेपी को हमें घटाना है और भारी मात्रा में घटाना है, तो हमारा वही मकसद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आप पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री आवास से गुजरात के लिए रवाना हुई सुनीता केजरीवाल आज गुजरात के भरूच और भावनगर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। अयोध्या से भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया और कहा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे नामांकन के लिए आए थे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही जोश के साथ नामांकन कराया है। भाजपा यहां भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। धामी जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको हमारे नामांकन में भेजा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोश खरोश के साथ आज नामांकन यहाँ कराया है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी बहुमत से चुनाव चिन्ह जीतेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुझे लगातार दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। देश की प्रगति, उन्नति, विकसित भारत, सभी लोगों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। परम सौभाग्य होता है कि भगवान के दर्शन हो जाएं, रामलला के दर्शन हो जाएं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि प्रतिष्ठा होने के बाद लगातार दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और ये भव्य और दिव्य होती नगरी आज पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र बन रही है। कन्नौज में बढ़ते तापमान को देखते हुए एक सरकारी स्कूल में कक्षा के अंदर स्विमिंग पूल बनाया गया। प्रिंसिपल वैभव कुमार ने बताया कि मौसम विभाग ने प्रचंड गर्मी के बारे में सूचित किया था। छात्रों ने हमसे पूछा कि स्विमिंग पूल कैसा दिखता है और उन्हें कब देखने को मिलेगा, क्या हम इसे स्कूलों में बना सकते हैं। तो हमने उनसे कहा कि वे अपने माता पिता से अनुमति लें। भीषण गर्मी को देखते हुए अभिभावकों से चर्चा के बाद हमने कक्षा के अंदर स्विमिंग पूल बनाने का फैसला किया। तो हम लोगों ने कहा सर कि जैसे बड़ा तालाब मान लीजिए वो कृत्रिम तौर से बनाया जाता है, हम लोगों के आसपास नदियां नहरें होती हैं। उन्होंने कहा सर हम लोग कैसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कहा अपने घर में बना सकते हैं आप। तो उसके लिए कह रहे सर स्कूल में हो सकता है। हमने हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। तो उस पर चर्चा हुई सर और हम लोगों ने कहा कि क्यों ना एक क्लास को स्विमिंग पूल में कृत्रिम रूप से स्विमिंग पूल बना दिया जाए जिससे बच्चे जान सकें। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो नहा के नहीं आ रहे थे। तो जब सामूहिक रूप में कोई कार्य करते हैं तो बच्चों को उत्सुकता होती है, तो फिर वो भी इच्छुक हुए और साफ सफाई से विद्यालय आने लगे।
लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, आस्था के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस की प्रवृत्ति है। कांग्रेस अध्यक्ष को जो संस्कार मिले हैं वो वही बात बोल रहे हैं। भगवान राम और शिव को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका ये बयान अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस के पतन की नई शुरुआत है। कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा यही बात जो उनको कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है, वही बात वो अपने भाषणों में कर रहे हैं। भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उनका यह वक्तव्य अत्यंत ही निंदनीय है। आजमगढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक बयान दिया है। निरहुआ ने कहा है कि जनता ने देखा है कि 2019 में हम हारे तब भी हमने यहाँ रहकर काम किया है। 2022 में हम जीते तब भी हमने आजमगढ़ में रहकर काम किया है। यहाँ जो विकास की गंगा बही है उसे हम रुकने नहीं देंगे। फिर से यहाँ कमल खिलेगा। जीत की गारंटी यही है कि आजमगढ़ की जनता ने देखा है कि हम लोग 19 में हारे थे तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहे थे, हम लोग 22 में जीते तो भी आजमगढ़ रह के काम किए। बस यही गारंटी है कि जीतने के बाद भी हम आजमगढ़ रहते हैं, हारने के बाद भी आजमगढ़ रहते हैं। ये जनता को पता है और जनता जानती है कि जब मोदी जी की सरकार बन रही है तो सरकार के साथ ही आजमगढ़ जाएगा। और जैसे 1.5 सालों में विकास की गंगा बही है आजमगढ़ में, इसको रुकने नहीं देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए फिर से यहाँ पे कमल खिलाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांगली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि जब भी देश पर संकट आता है, देश में कोई आपदा आती है तो राहुल गांधी सबसे पहले देश छोड़कर भागते हैं। कोविड आया तो वे इटली चले गए थे। वे भारत के बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे, जैसे भारत इनकी बपौती हो। आपने राहुल गांधी को भी देखा होगा, जब भी देश में संकट आता है, देश में कोरोना का संकट आया, देश में कोई आपदा आई, राहुल गांधी सबसे पहले देश छोड़ करके भागते हैं। आपने देखा होगा, कोविड आया था, वो इटली चले गए। देश के अंदर कहीं कोई आपदा आती है, अर्थक्वेक आता है, कहीं कहीं पर फ्लड आती है, वह छोड़ करके फिर इटली भाग जाते हैं। बहन और भाइयों, जब इटली ही जाना है तो कहे चुनाव में आप यहां समय बर्बाद करते हैं, जाओ ना इटली में ही रहो। महाराष्ट्र के सोलापुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, वहीं भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। वहाँ उन्होंने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं है कि कोई थप्पड़ मारता था तो कहता था कि रुक जाओ यार, कहीं माहौल खराब ना हो जाए। 140 करोड़ भारतवासियों का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। एक सुरक्षित भारत किस रूप में सुरक्षित हुआ है? आज कोई भी देश, कोई भी दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त। अगर कहीं जोर से पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले आरोपी ने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद मामले की जानकारी देते हुए मुंबई नॉर्थ सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने बताया कि इसमें हाईकोर्ट के निर्देश हैं कि कोई भी आरोपी अगर आत्महत्या करता है या उसकी मृत्यु होती है तो उसकी मजिस्ट्रेट की तरफ से जाँच होती है और मामला CID को सौंपा जाता है। इसमें हाईकोर्ट के डायरेक्शन है, कोई भी मुलजिम अगर सुसाइड करता है या उसकी डेथ होती है, नेचुरल हो या अननेचुरल हो, उसकी मैजिस्ट्रेट की तरफ से तहकीकात होती है। और इतना ही नहीं, ये मामला फिर CID को सौंपा जाता है। और इसलिए सौंपा जाता है
कि क्या सही में उसने खुद आत्महत्या की, क्यों की, कैसे हुआ, क्या किस तरह क्यों उसका मृत्यु हो गया। अब ये तो छानबीन के बाद ही पता चलेगा उसने आत्महत्या। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम आदित्य सिंह ने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने शिमला में कहा कि मैं मंडी से भाजपा के प्रत्याशी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हम एक जनादेश के साथ प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। मैं कंगना रनौत से निवेदन करूंगा कि वे मंडी के मंच पर आकर हमारे साथ एक ओपन डिबेट करें। आपको बता दें कि इस सीट से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। जो भाजपा की प्रत्याशी है उनके ऊपर कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैंने उनको सिर्फ इतना कहा है और आज फिर से उसको दोहरा रहा हूं, हम एक मैंडेट के साथ, एक विजन के साथ और एक कमिटेड तरीके से, कमिटेड लीडरशिप के साथ आज आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से कंगना रनौत जी को ये निवेदन करूंगा कि मंडी के सेरी मंच पर आकर आप हमारे साथ ओपन डिबेट करें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कहा कि जनता सच्चाई के साथ होती है। कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वे जनता के मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गरीब अमीर के बीच की खाई का मुद्दा कांग्रेस का भी है और जनता का भी है। प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना के बाद और लोकप्रिय हो गया है। सच्चाई के और जो मुद्दे लेके आगे जनता खुद ही, जो कांग्रेस के मुद्दे वो जनता के मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा कांग्रेस का भी है, जनता का भी है। बेरोजगारी का मुद्दा जनता का भी है, कांग्रेस का भी है। गरीब अमीर की भी खाई बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो मुद्दा कॉमन है। और जो राहुल गांधी जी की बात थी, भाई प्यार मोहब्बत से रहो सब आपस के अंदर, ये मुद्दा भी जनता का भी है। तो चारों मुद्दे जो हैं मैं समझता हूँ कि पब्लिक के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। मैनिफेस्टो के अंदर कोई बात नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान को लेकर राहुल गांधी द्वारा भाजपा पर लगाए जा रहे आरोप पर कहा है कि राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास 10 साल से बहुमत है। हमने संविधान का क्या किया? हमने अपने बहुमत का उपयोग धारा 370 और 3 तलाक को खत्म करने और देश को मजबूत करने में किया। वे 400 पार के नारे से डर गए हैं, इसलिए इस तरह की भ्रांति फैला रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास 10 साल से बहुमत है। हमने क्या किया संविधान का? हमने हमारे बहुमत का उपयोग 370 हटाने में किया, ट्रिपल तलाक हटाने में किया और जनता को, देश को मजबूत करने में किया। भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल से बहुमत है। वो 400 पार के नारे से डरे हैं, इसलिए इस तरह की भ्रांति फैला रहे हैं। हैदराबाद में AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, कब तक आप नरेंद्र मोदी और RSS को मौका देंगे? वे लोग मंदिर और मस्जिद के नाम पर नफरतों की दीवार खड़ी कर रहे हैं। मोदी बोलते हैं इस देश में वोट बैंक है। इस देश में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, न रहेगा। इस देश में एक ही बैंक है जिसमें मोदी ने अपने दोस्तों को 6000 करोड़ का लोन दिलाया है। साल में क्या मिला भारत के लोगों को? नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया। कब तक आप बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि इबादत गाहों के नाम पर आपके रोजगार के मौके खत्म कर दिए जाएं? कब तक आप नरेंद्र मोदी को, RSS को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? ये भारत की आवाम को फैसला करना है। अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर, मेरे चेहरे पर थूक कर या मेरी गाड़ी पर गोली मार कर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है तो बताओ, नौकरी मिली तुम लोगों को? हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे हैं। इस बार मौका मिला है, माधवी लता को प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजे और हैदराबाद को रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करे।
40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे हैं। इस बार मौका है बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजिए और हैदराबाद को साच अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है, मुझे बड़ा दुख है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक ओबीसी के मुख्यमंत्री को पचा नहीं पा रहे हैं। वे लगातार हल्की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो अपने पक्ष के प्रत्याशी को बचा नहीं पाए, वो दूसरों के पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे इससे बाज आएंगे। उन्होंने तो एक उद्योगपति को मुख्यमंत्री बनवाया था, एक राजा को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन हम सब ने मिलकर और वो लगातार हल्की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। जो अपने पक्ष के प्रत्याशी को नहीं बचा पाए, वो दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे वो बाज आएंगे और खास करके 5 महिलाओं के, बच्चों के, खासकर छोटे नाबालिग बच्चों को लेकर के जो कानून बनाया राज्य सरकार ने, जिसके माध्यम से उनकी पहचान छिपाना जरूरी है, क्योंकि ये पहचान आने से बाद में बच्ची की ज़िंदगी में निराशा आएगी, बच्ची की ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। इसलिए ये कानूनन व्यवस्था है कि उससे बचना चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।